नमस्कार दोस्तों। कई बार हम अपनी जिंदगी में खुद को बहुत ही थका हुआ सा महसूस करते हैं। यूं लगता है कि जैसे हमारे शरीर में कोई एनर्जी ही नहीं रही हो, या फिर हमारे पूरे शरीर में हल्की हल्की दर्द या कई बार तेज दर्द जो है वो हम महसूस करते हैं। थोड़ा ही काम करने पर हमें बहुत सी थकान महसूस होती है। अगर ये सारे लक्षण आप भी अपने शरीर में पा रहे हैं या आपको लग रहा है कि ये लक्षण आपको भी हैं, तो हमें तुरंत विटामिन D3 और कैल्शियम की जांच करानी चाहिए। और अगर आपकी जांच में आपके शरीर के अंदर विटामिन D3 और कैल्शियम की कमी पाई जाती है, तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनके यूज से हम इस कमी को नेचुरल तरीके से जो है वो पूरा कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे, तो बने रहिएगा इस वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर विकास आज की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। सामान्यतः नॉर्मल पेशेंट्स के अंदर तो विटामिन D3 और कैल्शियम की कमी होती ही है, लेकिन अगर आप डायबिटीज से ग्रसित हैं तो ये रिस्क बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। और अक्सर देखा जाता है कि डायबिटीज के पेशेंट के अंदर विटामिन D3 और कैल्शियम अक्सर कम पाया जाता है। तो आज मैं बात करूंगा 10 ऐसी चीजों की जिनको दवाई के साथ अगर आप एडप्ट करेंगे अपनी लाइफ के अंदर, तो आप नेचुरल तरीके से इस विटामिन D3 और कैल्शियम की कमी से बचे रहेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आता है फिश। जी हाँ, मछली के अंदर जो है कैल्शियम और विटामिन D3 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रोटीन भी बहुत ज्यादा होता है। अगर फिश की भी अगर हम बात करें तो सैल्मन फिश है ना, या ट्राउट फिश हो गया, या ट्यूना फिश, तो ये 3 तरह की जो फिश हैं इनके अंदर जो है वो विटामिन D3 और कैल्शियम जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दूसरी अगर हम बात करें तो एग्स, तो अगर मैं बात करूं एक एग की, तो एक एग के अंदर लगभग 50 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन D3 होता है। और एग का जो योक है उसके अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में जो होता है वो कैल्शियम पाया जाता है। तो कैल्शियम और विटामिन D3 की कमी के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत है वो है हमारे पास एग। अगर तीसरी मैं बात करूं तो मशरूम्स। जी हाँ, मशरूम के अंदर जो है वो इरागिस्ट्रोल नामक एक सब्सटेंस होता है जो कि विटामिन D3 को पुशअप करता है, इसके बनने में काफी हेल्प आउट करता है। तो मशरूम्स अगर आप लगातार लेते हैं तो प्रोटीन तो बॉडी को मिलता ही है, विटामिन D3 और कैल्शियम भी शरीर के अंदर जो है वो बना रहता है। इसके बाद फोर्थ वन अगर हम बात करूं तो दूध और दूध से बनी हुई सारी चीजें जो हैं वो अगर आप अपने खान पीन में लेते हैं तो कैल्शियम के साथ साथ विटामिन D3 की कमी भी आपके शरीर में जो है वो धीरे धीरे पूरी होती चली जाती है। इसके अलावा दूध से बनी चीजों के अंदर प्रोटीन भी होता है, विटामिन A भी पाया जाता है। तो दूध और दूध से बनी चीजों को भी आपको अपनी डाइट के अंदर ऐड करना है। पांचवी अगर मैं आप बात करूं तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है ना, हरी पत्तेदार सब्जियों के अंदर भी प्रचुर मात्रा में जो है कैल्शियम और विटामिन D3 पाया जाता है। खासकर ब्रोकली हुआ, कैबेज हुआ, पालक हुआ, है ना। पालक के अंदर ऑक्सैलिक एसिड्स होता है जो कि कैल्शियम को अब्सॉर्ब होने में काफी अच्छी तरह से जो है वो हेल्प करता है। तो हरी पत्तेदार सब्जियों को भी आप अपनी डाइट में जो है वो एडप्ट करिए। 6 वन अगर मैं बात करूं तो टोफू हो गया, या सोया मिल्क हो गया, सोया हो गया, इसके अंदर भी कैल्शियम और प्रोटीन और विटामिन D3 जो होता है हमारे शरीर को मिल जाता है। 7 वन मैं बात करूं सीड्स की, तो सीड में खसखस के सीड हुए, तिल हुआ, है ना, अजवाइन हुआ और चिया सीड्स, ये डिफरेंट फॉर्म्स में जो है वो अगर आप अपने खान पीन के अंदर एडप्ट करते हो तो विटामिन D3 और कैल्शियम की कमी से आप काफी हद तक बचे रह सकते हैं। इसके बाद 8वें नंबर पर अगर हम बात करें तो आलमंड्स, बादाम। तो बादाम के अंदर काफी प्रचुर मात्रा में जो होता है वो कैल्शियम, मिनरल्स और जो है विटामिन D3 पाया जाता है। नेक्स्ट 9 नंबर पे अगर मैं बात करूं तो फिग, अंजीर। अंजीर के अंदर भी एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं और बहुत ही अच्छा जो है इसे सोर्स माना जाता है कैल्शियम का।
और लास्ट अगर अब मैं बात करूं तो बीन्स, बीन्स भी एक अच्छा स्रोत है कैल्शियम का, विटामिन D3 का। तो ये 10 चीजें मैंने आपसे आज की इस वीडियो में डिस्कस करी। तो अपनी डोज के साथ में जो कैल्शियम और विटामिन D3 की दवाई आप ले रहे हैं, उसके साथ में अगर ये चीज आप एडअप करते हैं तो बहुत जल्दी ही कैल्शियम और विटामिन D3 की कमी को आप पूरा कर लेंगे और आपके शरीर में जो ये थकान, दर्दें, है ना, चिड़चिड़ापन, ये सब है वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तो होपफुली आपको ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पे ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज हमें फॉलो करिएगा, और इंस्टाग्राम पे अगर आप हमें देख रहे हैं तो हमें फॉलो करके ही जाइएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप सबको हेल्पफुल रहेगी। अगली वीडियो में बात करेंगे और हेल्थ टॉपिक की। तब तक के लिए जय हिंद, जय विंद।